दोस्तों आदाब, नमस्कार, राम राम। आज मैं बात कर रहा हूँ जौनपुर यानी उत्तर प्रदेश। बात मैं कर रहा हूँ एक औलाद से माँ का सौ लेने से मना किया बेटे ने, और ऐसी औलाद से बे औलादी। आज जो मैं बात कर रहा हूँ जौनपुर डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पर भुवाड़ गुप्ता नाम के एक व्यापारी, बहुत ही साधारण और शांत स्वभाव के आदमी, उनकी पत्नी शोभा देवी का निधन है। वो किडनी फेल होने से उनका निधन हो गया था, और निधन होने के बाद वो कोई वृद्धाश्रम में रहते थे। बेटों को कहकर गए कि हम अयोध्या और वाराणसी धार्मिक स्थल है, वहाँ घूम कर आते हैं, लेकिन वो घूमने नहीं गए थे। वो वृद्धाश्रम में जाकर बैठ गए और वहाँ रहने लगे और किडनी फेल होने के कारण शोभा देवी की मौत हो गई। मौत होने पर वहाँ के वृद्धाश्रम के केयरटेकर रवि चौबे ने उनके बेटे से बात की, तो बेटे ने बताया कि 20 उस दिन 20 नवंबर था, यानी 20 तारीख थी, 20/11/2025, और 23 तारीख को उनके भतीजे की शादी थी। और शादी जब केयरटेकर वृद्धाश्रम के रवि चौबे ने उनसे बात की उनके बेटे से, तो बेटे ने बताया कि घर में 23 को शादी है, शादी के बाद में हम लोग इनका शव ले जाएंगे और क्रियाक्रम कर देंगे। बात जरा सोचो, एक घर में शादी थी और शादी का माहौल गमगीन में न हो, और इसके लिए अपनी माँ का शव लेने से बेटे ने मना कर दिया कि हम 23 तारीख के बाद में शव ले जाकर क्रियाक्रम कर देंगे। आप वहाँ के वृद्धाश्रम के केयरटेकर से बात की और कहा कि आप शव को कहीं फ्रीजर में रखवा दो, बाद में हम ले जाएंगे और क्रियाक्रम कर। ऐसी औलाद से बे औलादी बढ़िया। ऐसी औलादें जो माँ बाप का क्या कर सकती है, जो अंतिम एक शव को क्रियाक्रम करने के लिए एक माहौल है वो गम में ना बदल जाए, इसके कारण उन्होंने अपने माँ शोभा देवी का शव लेने से मना कर दिया। और 23 तारीख के बाद में फिर वहाँ के केयरटेकर और कुछ आदमियों ने मिलकर उनके शव का क्रियाक्रम कर दिया। लेकिन ऐसी औलाद जिसके 3 बेटे, भुवाड़ गुप्ता जो एक व्यापारी था, उसके 3 बेटे और 3 बेटियां थी, और तीनों छयों ने उन्हें रवि टेकर, वहाँ के जो रवि चौबे थे केयर टेकर, उन्होंने उनके बेटे और बेटियों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने बात एक ही कही कि हमारे घर में शादी है। शादी के बाद में फिर बताया जा रहा है कि उनके शव को कहीं दफना दिया, और बाद में उन लोगों ने कुछ नहीं किया। जब हम सोचते हैं कि ऐसी औलाद जो अपने माँ बाप की अंतिम शव यात्रा और शव घर में शादी होने से, और लेकिन हमारे राजस्थान में ऐसा नहीं होता है। हमारे राजस्थान में अगर भगवान ना करे, अगर ऐसा हो जाए, लेकिन जो समाज की रीति रिवाज है पूरे तरीके से किया जाता है। जिस घर में शादी होती है शादी भी की जाती है, लेकिन
वो गाजे बाजे और वो सब एक गमगीन माहौल में शादी होती है। लेकिन ऐसी औलाद जिन्होंने अपने माँ बाप को एक इनको अपने माँ बाप का सऊ लेने से मना कर दिया और गमगीन माहौल घर में गमगीन माहौल हो जाएगा। और जिसके 3 बेटे और 3 बेटियां होती है तो वो माँ अपने बेटों को कंधे के लिए तरसती है। जो एक सऊ को जो क्रियाक्रम चाहे हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो कहीं भी हो, क्रियाक्रम अपने अपने हिसाब से किया जाता है। लेकिन उन लोगों को उनके बेटों ने क्रियाक्रम करने का भी नहीं सोची कि माँ बाप थे, उन्होंने बेटों को इस काबिल किया, पढ़ाया लिखाया और शादी भी करवाई, सब कुछ करवाया। एक व्यापारी होने के नाते उन्होंने कारोबार भी उन बच्चों को सौंपा था। लेकिन आज उनके माँ जो शोभा देवी किडनी फेल होने से वृद्ध आश्रम में, और वृद्ध आश्रम वालों ने कहीं एक वहाँ के अस्पताल में लेकर गए थे और ले जाने के बाद और रात को करीब 9 साढ़े 9 बजे उनकी मौत हो गई थी। और वो तारीख थी 20 नवंबर। और 20 नवंबर को जब उनके बेटों से संपर्क किया वहाँ के केयर टेकर रवि चौबे ने, तो फिर इन लोगों ने एक बहाना बना लिया और बहाना बना के कह दिया कि घर में शादी का माहौल है और आप एक सऊ को आप फ्रीजर में रखवा दीजिए, बाद में हम लोग इनका क्रियाक्रम कर देंगे। 23 को उनके भतीजे की शादी थी। लेकिन ऐसी औलाद जो अपने माँ बाप की नहीं हो सकती वो किसी की होगी। लेकिन ऐसी घटनाएं जब सुनते हैं और लोगों को सुनाते हैं तो रोना आता है कि दुनिया में ऐसी भी औलाद होती है क्या। लेकिन हम लोगों को, आप लोगों को सिर्फ सच्चाई बताना, सच्चाई से उजागर कराना। लेकिन हम लोग आपको सिर्फ ये कहानी हम लोग सुनाते हैं क्योंकि हम आप लोगों को सच्चाई से रूबरू कराते हैं कि दुनिया में आज ऐसे ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो अपने माँ बाप का भी कुछ नहीं करते हैं। देख लो, जो ये जौनपुर की मैंने घटना आज आपको बताई है, और उस दिन तारीख थी 20 नवंबर, और 20 नवंबर के दिन इन लोगों ने अपने माँ का सऊ लेने से मना कर दिया कि आप लोग फ्रीज़र में रखवा दीजिए, हम बाद में इनका क्रियाक्रम कर देंगे। लेकिन स्थानीय लोगों से वहाँ से बात की और पता किया कि इन लोगों पर एक कान पे जूं भी नहीं रेंगी थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो जो हिंदू समाज में वो अग्नि में विलुप्त किया जाता है, लेकिन उन्होंने उनको एक दफनाया गया था और दफनाने के बाद में उन लोगों ने, वो शादी के बाद में उन लोगों ने कुछ नहीं किया। लेकिन उन लोगों ने कहा हम आटे का पुतला बनाकर जला देंगे, लेकिन जलाया नहीं गया। वहाँ के लोगों ने बताया कि ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात हुई है कि ऐसी घटनाएं जब हम सुनते हैं और आप लोगों को सुनाते हैं कि हम सोचते हैं कि दुनिया में ऐसी भी आज औलाद जिंदा बैठी है जो अपना माँ बाप का जो लास्ट समय होता है उस समय पर उनकी देखभाल नहीं करते हैं। लेकिन वो लोग तो वृद्धाश्रम में रह रहे थे, जिसके 3 बेटे और 3 बेटियां होने के बावजूद भी उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी एक वृद्धाश्रम में गुजारी। और ऐसी औलाद जो अपने माँ बाप की नहीं हो सकती वो किसकी होगी। लेकिन इन लोगों का उनके भी औलाद है, आगे टाइम बताएगा, समय बताएगा। लेकिन हम लोग आपको एक सच्चाई से बता रहे हैं कि ये सच्चाई है। ये राजस्थान पत्रिका में और न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया पर बहुत जमकर वायरल हो रही है। आप सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी कि ये अभी ये बहुत ही वायरल हो चुकी है। और ऐसी औलाद के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन
जो बुआड़ गुप्ता नाम के एक व्यापारी थे, उन्होंने अपने बच्चों को सारी ज़रूरतें पूरी की, लेकिन उनका लास्ट का सहारा नहीं बने। और उन लोगों ने, हमारा काम सिर्फ आपको सच्चाई बताना है। हमने जब सोशल मीडिया पर ये चीज़ देखी तो हमने इसके बारे में पूरा रिसर्च किया, और रिसर्च करके हम लोगों ने एक कहानी बनाकर आप लोगों को बताई कि आप लोग भी अपने माँ बाप की सेवा करें और उनका एक कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलें। उनको बुढ़ापे में माँ बाप को बच्चों की ज़रूरत होती है, और बच्चे लास्ट में भी नहीं काम आएंगे तो कब काम आएंगे। लेकिन बुआड़ गुप्ता और शोभा देवी एक वृद्ध आश्रम में अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे, लेकिन इन बच्चों को आने वाली नस्लों पर ऐसी चीज़ें देखेंगे तो क्या असर पड़ेगा। लेकिन हम लोग आपको ये चीज़ बता रहे हैं, आप अपने माँ बाप को की सेवा कीजिए, उनका साथ दीजिए, उनकी हर ख्वाहिश पूरी कीजिए। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप ने हमारी खूब सेवा की। जो चीज़ आप नहीं रखते थे हमको दिलाते थे। लेकिन आज की औलाद जो अपने माँ बाप की नहीं हो सकी, और अब जो औलाद अपने माँ बाप की नहीं हो सकती तो वो किसकी होगी। ऐसी औलाद के बगैर ही औलाद के बढ़िया। लेकिन हम लोग आपको एक सच्चाई इसके उजागर कर रहे हैं, और उनके बताया जा रहा है कि बुआड़ गुप्ता और उनके बेटों के बीच कुछ अनबन चल रही थी। इस कारण से बुआड़ गुप्ता ने एक रास्ता चुना और वृद्धाश्रम में रहने लगे। लेकिन बच्चों को कहकर गए थे कि हम लोग तो कोई तीर्थ पर जा रहे हैं, लेकिन फिर वो लोग वृद्धाश्रम में रहने लगे। और ऐसी औलाद जो नहीं के बराबर होती है, जो अपने माँ बाप की नहीं हो सकती, वो किसकी होगी। हालांकि हम लोगों ने ये आपको एक सच्चाई बताई, एक सच्चाई जो सच्चाई ही होती है। लेकिन हमारा काम आपको सजग करना, सचेत करना। और हम जो भी कहानी बनाते हैं, जो सोशल मीडिया पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज होती है, वो चीज़ हम आपको लोगों को सुनाते हैं, बगैर हम कुछ भी नहीं बताते हैं। और सारी जो हमारी कहानियाँ हैं वो आप लोग हमें सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21, आज हमारे मारवाड़ न्यूज़ 21 की ये स्पेशल रिपोर्ट थी जो हमने आप लोगों को सुनाई। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जिससे हम लोग मोटिवेट होंगे और हम आपको बढ़िया से बढ़िया कहानियाँ बनाकर आप लोगों को सुनाएंगे। और जो सच्चाई होगी हम आपको सच्चाई, जिन कहानियों का कोई पूरा बायोडाटा नहीं मिलता वो कहानी हम नहीं बनाते हैं। जिसका बायोडाटा हमारे पास पूरा होता है वो कहानी हम आपको बनाकर सुनाते हैं। लेकिन ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं तो दिल गमगीन हो जाता है, क्योंकि ऐसी औलाद से बगैर औलाद बढ़िया, जिसके 3 बेटे और 3 बेटे होने के बावजूद भी एक जो लाश है जो अंतिम क्रियाक्रम के लिए तरसती है, उनका क्रियाक्रम कौन करेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ऐसी औलाद जो ना के बराबर होती है। आज की कहानी में बस इतना ही। आज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए, ताकि हम आने वाले टाइम में आपको इससे बढ़िया बढ़िया भी कहानियाँ सुनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।